गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए आज हम लोग सीडीपी के तहत देखेंगे प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की पहचान करना। यानी आपके सामने अगर कोई बच्चा है तो कौन सा प्रतिभाशाली है और कौन सृजनात्मक, उसकी पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रतिभाशाली बच्चा क्या होता है और सृजनात्मक बच्चा क्या होता है, इसके बारे में जानिए। देखिए, प्रतिभाशाली यानी जीनियस बच्चा उस बच्चे को कहते हैं जिसका आईक्यू बुद्धि लब्धि 120 प्लस हो, नहीं या कितना हो 140। कोई कोई लिखता है 120 और कोई कोई लिखते हैं 140। अलग अलग मनोवैज्ञानिक अपना अपना मत देते हैं। तो प्रतिभाशाली वैसे बालक होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, अपनी क्षमता और योग्यता होती है किसी भी काम को करने के, ठीक है। और जो विद्यालय आधारित जो भी परीक्षा या जो कि मूल्यांकन आकलन जो भी किया जाता है उसमें क्या करता है, अपना उच्च स्तर को प्रदर्शित करते हैं। यही ना होता है प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं सीखने के प्रति तत्पर रहते हैं, ठीक है। और सृजनात्मक बालक कौन होता है, वैसे बालक जो हमेशा क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए चीजों को खोजते रहते हैं, अपने आप को किसी अन्वेषण में लगाए रहते हैं और वह बिना मतलब का अपना समय नहीं गवाते। वही ना सृजनात्मक, नयापन करने वाला से। तो क्या प्रतिभाशाली बालक, क्या प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक बालक हो सकता है? जरूरी है। क्या अपने कक्षा में अपनी क्षमता और योग्यता को आप विद्यालय स्तर पर उपलब्धि में अच्छा करते हैं, इसका मतलब है कि जरूरी है कि आप सृजनात्मक हैं। वैसे तो आप देख सकते हैं जो मूवी आई थी, कौन सा, जो रटंत पर आधारित था, 3 इडियट। तो क्या उसमें जो था रटंत पर आधारित प्रतिभाशाली बच्चा तो था वो लड़का, लेकिन वो रटंत था। लेकिन जो आमिर खान था वो सृजनात्मक बच्चा था, वो रटता नहीं था लेकिन कंसेप्ट को समझता था, नया चीज को करता था। नहीं तो प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो जरूरी नहीं, लेकिन सृजनात्मक बच्चा प्रतिभाशाली होगा कि नहीं होगा? सृजनात्मक बच्चा जो होगा वह प्रतिभाशाली होगा, लेकिन प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो यह जरूरी नहीं। आप कक्षा में जरूर टॉप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हैं, लेकिन आपको नया करने की क्षमता जरूरी नहीं कि अंदर से होगा। सृजनात्मक बालक अंदर से प्रेरित होता है, उसको करने की एक इच्छा होती है। तो आइए अब हम लोग बारी से देखते हैं प्रतिभाशाली बालक वैसे बालक जो अपनी क्षमता क्रियात्मक होता है। देखिए, अपनी क्षमता, हर व्यक्ति के अंदर एक एबिलिटी होती है, एक योग्यता होती है, नहीं होती है। और क्रियात्मक योग्यता, क्रियात्मक ने किसी भी काम करने की जो योग्यता है के बल पर शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यालय स्तर पर क्या करता है, स्थान प्राप्त करता है। कैसा स्थान प्राप्त करता है? उच्च स्थान प्राप्त करता है। उच्च ना करेगा, ठीक है। या किसी विशेष क्षेत्र जैसे गणित, कला, विज्ञान इत्यादि में उच्च स्तरीय प्रतिभा रखता है। उच्च स्तरीय मान क्या, सबसे बेहतर रखता है। वैसे ही बालक को हम लोग कौन सा बालक करते हैं? प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के बाद उनके लिए विशेष कक्षाओं का व्यवस्था द्वारा प्रतिभा में निखार लाने का प्रयास कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि स्कूल कॉलेज में जो सबसे जीनियस बच्चे होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो विदेश भेज देते हैं सरकारी खर्चे पर, या सबसे टॉप स्कूल में भेजते हैं, नहीं भेजते हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों की निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। आपके क्लास में कौन प्रतिभाशाली बालक है हम कैसे जानेंगे? तो उसका कुछ गुण है, उसको देखकर हम बता सकते हैं। जैसे कोई भी पाठ आसानी से सीख जाएगा, आप कोई भी पाठ उसको पढ़ाएगा आसानी से क्या कर लेता है, सीख लेता है। बुद्धि एवं व्यवहारिक ज्ञान, बुद्धि का मतलब होता है जो किसी भी वातावरण में अपने आप को क्या कर ले, एडजस्ट कर ले, यानी ढाल ले, नहीं। एवं व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक ज्ञान का मतलब होता है जो आपके व्यवहार के द्वारा, जैसे अच्छा मान लीजिए कि अभी आप क्लास में हैं तो आप अपना व्यवहार दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? तो ये व्यवहार कहाँ से आता है आपका? ये व्यवहार आपके बुद्धि से, ज्ञान से आती है? नहीं। देखो, ज्ञानी होना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन व्यवहारिक होना बहुत बड़ी बात है। ज्ञानी लगभग आदमी हो सकता है लेकिन व्यवहारिक नहीं हो सकता। आप किताब भले ही अच्छे अच्छे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में जब तक नहीं आएगी तब तक आप व्यवहारिक कहलाएंगे। इसलिए कहता है कि पढ़िए कम, जरूरी नहीं कि ज्यादा पढ़ के विद्वान बन जाए रटन, लेकिन आप व्यवहारिक आदमी बनिए, ताकि आपको जब कोई आपसे बात करे तो लगे ना कि आप सिस्टम से बात करें। हाँ, आप गलत हो रहा है तो उसका विरोध करिए, सही है तो साथ दीजिए, यही ना आपका व्यवहारिकता है, ठीक है।
तो बुद्धि एवं व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग सामान्य बालकों से अधिक करना। जो सामान्य बालक होता है उससे क्या करेगा, ये अधिक करेगा। नहीं, अगर आप गलत बोलेगा तो आपको छोड़ेगा नहीं, अंत तक पहुंचा देगा। विशाल शब्दकोश, विशाल शब्दकोश का मतलब क्या होता है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसके पास क्या होता है, बहुत ज्यादा शब्दकोश होता है, यानी अपने शब्दों का अच्छे तरीके से व्यक्त करना जानता है, वो चुन लेता है। मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता, उसकी जो मेंटली एक्टिविटी होती है उसमें क्या होती है, तीव्रता होती है। ठीक है, मतलब क्या है, वह किसी भी प्रश्न को बहुत अच्छे से आपको जवाब दे देता है और तुरंत दे देता है। आप किसी बच्चे को देखते कुछ भी बोलेगा तुरंत बोल देता है। हम उसको प्रतिभाशाली नहीं कह रहे हैं, जरूर नहीं कि वो प्रतिभाशाली होगा, लेकिन मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता का मतलब है कि अगर आपके सामने कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, तो उसको आप बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं, ये प्रतिभाशाली। और हम लोग यहाँ पे समझते क्या, किसी से कुछ पूछे फट से बोल दिया तो प्रतिभाशाली, वो प्रतिभाशाली नहीं है। वो अपने शब्दों को किस तरीके से रखता है, सामने वाला प्रभावित होता है कि नहीं। हम लोग यहाँ पे जो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा तुरंत जवाब देता है, उसको हम व्यंग मारना बोलते हैं ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, व्यंग। लेकिन यहाँ पे कौन है कि मानसिक तीव्रता का मतलब है वो सारा चीज को समझेगा और उसके अनुसार उसको समझाने का कोशिश। पहले वो सामने वाले के मानसिक को, मेंटली को पढ़ लेता है। अच्छे लोग क्या करते हैं, आपके मेंटलिटी को पढ़ लेते हैं कि आपकी सोच क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपको कैसी कमजोरी है, सबको देख के और तब उसी के अनुसार जवाब, ताकि आप खुश रहें। तेज आदमी है ना, अब मूर्ख लोग क्या करता है, आपसे हर बात पे लड़ जाए नहीं। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता रखते हैं, अपने साथियों की तुलना में अधिक ज्ञान रखता है। इसका जो भी क्लास में प्रतिभाशाली होगा उसी के साथ पढ़ रहा है, लेकिन उसको ज्ञान में क्या होगा, ज्यादा होगा। अगला देखिएगा, कठिन मानसिक कार्यों को आसानी से करने में सक्षम। देखिए, जो भी मानसिक कार्य होता है, मेंटली वर्क होता है, जिसमें सोचना है, समझना है, तर्क करना है, तो इसमें हम लोग आसानी से क्या होता है, वो करने में सक्षम हो जाता है। कौन सा, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। मौलिक चिंतन की क्षमता होती है। मौलिक का मतलब क्या होता है, मौलिक मतलब कोई भी समस्या तो उस पर पूरा जो है से अपना सहज रूप से कहिए, ठीक है, मौलिक चिंतन उसमें होती है। सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता होती है और लोगों से वह क्या करता है, बढ़िया ढंग से अपने ज्ञान को प्रदर्शित करता है। सामान्य ज्ञान का मतलब होता है जो जनरल गुण होता है ना आदमी में, जैसे बोलने का नहीं या सोचने का, समझने का, उसमें श्रेष्ठता होती है। किसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करना, कोई भी प्रश्न है चाहे जैसा भी हो, उसका उत्तर देने की वो क्या करता है, कोशिश करता है, पहले प्रयास जरूर करता है, छोड़ता नहीं है। सामान्य अध्ययन में रुचि होती है बच्चे को, जनरल जो भी नॉलेज होते हैं वो सब में रुचि दिखाता है और अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। मतलब हर चीज में ना वह पूरी तरह डूबना चाहता है, ठीक है, वो ऐसे नहीं करेगा। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण है। पाठ विषयों में अत्यधिक रुचि रहती है, पढ़ने वाला खूब होता है, बढ़िया से पढ़ेगा, रुचि के साथ पढ़ेगा। और विद्यालयों के कार्यों के प्रति बहुधा उदासीनता रहती है। विद्यालय के जो कार्य होते हैं उसमें उसको उदासीनता रहती है, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं उसको उस तरीके का नहीं पढ़ा पाते, ज्ञान नहीं दे पाते जैसा उसको मिलना चाहिए था। उच्च बुद्धि लब्धि होती है। इसका आईक्यू लेवल भी क्या होता है, हाई होता है। 120 प्लस 140 प्लस होते हैं। दुनिया में एक ही व्यक्ति जिसका 160 प्लस आज तक हुआ है, नहीं, वो था कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके बाद किसी का नहीं हुआ है। रुचियों का क्षेत्र विस्तृत होता है, वह हर क्षेत्र में लगभग रुचि लेता है, खेलकूद हो, संगीत हो, नहीं, पढ़ना हो, तो ये रुचि लेता है प्रतिभाशाली वाला। करेक्ट है। देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए। अगर कोई बालक प्रतिभाशाली है, यानी जिसका IQ 120 प्लस या 140 प्लस है, तो वैसे बालक की जो आप शिक्षा व्यवस्था करेंगे, कैसा करेंगे, शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान, शिक्षक जो होगा उस पर क्या करेगा, व्यक्तिगत रूप से उसको ध्यान देगा। सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देंगे उसके साथ नहीं, क्योंकि सामान्य बालक के साथ शिक्षा देंगे तो वो सामान्य बालक भी क्या करेगा, अपने गुण को बढ़ाएगा नहीं, और उसके साथ वह भी कुछ नया सीखेगा। क्रियाओं का आयोजन करेंगे, चूंकि वैसे बालक जो है
बोरिंग क्लास नहीं चाहिए, उबाऊ क्लास में नहीं मजा आता उसको। अलग अलग यानी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, नेतृत्व का प्रशिक्षण देंगे कि कैसे, अगर मान लीजिए 5 है तो आप कैसे उस लीडर को संभाल के रखें, कैसे नेतृत्व करेंगे। विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम देंगे, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा ऐसा देंगे, विस्तृत पाठ्यक्रम देंगे। संस्कृति की शिक्षा देंगे जो समाज से आएगी, आपके पूर्वजों से। विशेष अध्ययन की सुविधा देना होगा, सामाजिक अनुभवों का अवसर देना होगा उसको, और व्यक्तित्व का पूर्ण क्या होना चाहिए, विकास। ऐसा करना है कि उसको चहुमुखी विकास हो सके। तो ये है आपका प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था। अगले वीडियो में देखेंगे सृजनात्मक बालकों की विशेषता।